RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। संभागीय आयुक्त ने किया संभाग स्तरीय धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों सर्किट का लोकार्पण। पांच में से 4 राज्यों में कमल खिलने की बीकानेर में भी खुशी। होली व दीपावली साथ साथ। कीकाणी व्यासों के चौक में थंब पूजन, होलिका का थंब। महोत्ता चौक में आज से शुरू हुआ 1 सप्ताह तक चलने वाला विजया महोत्सव। यूआईटी की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित मैरिज पैलेसेस को किया सीज। खेलनी सप्तमी में नागणी चिजी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। महानगर के बनाड़ थानांतर्गत दिगाड़ी के विष्णुनगर में संपत्ति विवाद के चलते गुरुवार सुबह एक युवक ने गोली मारकर अपनी बहन की हत्या की। सात दिवसीय संभाग स्तरीय अमृताहाट मेला हुआ संपन्न। 22 लाख रुपए के बिके उत्पाद। शक्ति कैंपेन ब्रोशर का हुआ लोकार्पण। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने पर्यटन की विपुल संभावनाओं को देखते हुए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल के सर्किट का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीकानेर में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं और इसी के चलते संभागीय आयुक्त ने सर्किट का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात का प्रयास करना होगा कि बीकानेर की विपुल संभावनाओं के साथ में पर्यटकों को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ला सके और बीकानेर की ऐतिहासिक धरोहरों को दिखा सके। साथ ही साथ उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को विशेष रूप से बल देते हुए इस बात को कहा। दिखाते हैं आपको इस सर्किट लोकार्पण के संवाद। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए। 4 राज्यों में कमल खिलने की खुशी बीकानेर में भी देखी गई। आचार्यों के चौक में खासतौर से योगी आदित्यनाथ के फिर से मुख्यमंत्री बनने और बीजेपी की शानदार जीत को लेकर के आज न केवल लोगों ने मिठाइयां बांटी बल्कि आतिशबाजी करते हुए इस खुशी का इजहार किया। खुशी भाजपाइयों के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने डीजे पार्टी के माध्यम से न केवल इस खुशी का इजहार किया बल्कि तमाम मंडलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर निकल करके और होली और दिवाली के माहौल को एक रंग में रंग दिया। कहीं आतिशबाजी का जोर था तो कहीं पर गुलाल उड़ाई जा रही थी। दिखाते हैं हम आपको भाजपा की जीत के जश्न की कुछ संवादित नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। निकले
बीकानेर सप्तमी के साथ में होली के कार्यक्रमों का आगाज होता है। नागरिक जी मंदिर में शाकाहारी के समाज के लोग न केवल रंग और गुलाल उड़ाते हैं, गुलाल उड़ाने के साथ ही होली के कार्यक्रमों का शुभारंभ होता है। इसके बाद में गेट के रूप में वो शहर के अलग अलग मोहल्लों में भी आते हैं। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलकियां। कार्यक्रमों का शुभारंभ होलास्तर के साथ में होता है और होलास्तर के साथ ही अनेक मोहल्लों में जहां थंब पूजन के साथ में होली की रंगतों का दौर शुरू हो जाएगा, वहीं पकड़ दादा की रंगत के साथ में बीकानेर में होली की पूरी रंगत जो है वह शुरू होती है। आसी कालीदासों के चौक में विधि विधान से और बाकायदा परंपरागत तरीके से थंब पूजन किया गया। फोटो खींच रहे हैं, देख ले सारा सब फोटो खींच रहे हैं। आज ये हमारे थंब पूजा है, ये काफ़ी वर्ष पुरानी परंपरा है। इसलिए होली की ये थंब पूजा इसलिए करते हैं कि होली का त्यौहार सुख शांति से मनाए, किसी प्रकार के कोई व्यवधान नहीं हो, कोई सुख शांति मनाए। इसलिए यहाँ काफ़ी वर्ष पुराना ये हमारी परंपरा है और ये हमारे यहाँ होली का ये थंब पूजन का ये पूजन करते हैं हम। बीकानेर नगर विकास न्यास ने जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद दलाल के निर्देशों के आधार पर आज यूआईटी सचिव नरेंद्र सिंह पुरोहित ने कालूराम परिहार के नेतृत्व में सुजान देशर में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मैरिज पैलेस पर एक कार्रवाई की, उसे सीज किया। आइए हम आपको लिए चलते हैं सुजान देशर स्थित इस मैरिज पैलेस पर, जहां पर यूआईटी की बड़ी कार्रवाई संपन्न हुई। होलास्तर के साथ ही कार्यक्रमों के आगाज होते हैं और इसी के साथ बसंत पंचमी को जब जंग पर धमाल सुनाई देने लगती है, ऐसे में ये तमाम होली की रसी जो है वह जूनागढ़ के बाहर एकत्र होते हैं। खंजर क्लब निरंतर होली के इस पावन अवसर पर चंद पर धमाल का आयोजन करते हैं। बड़ी संख्या में लोग इनको सुनने के लिए आते हैं। धमाल के साथ में चंद की थाप और खासतौर से लोक नृत्यों की एक शानदार छटा देखने को मिलती है। खंजर क्लब इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष आयोजित करता है और होली तक यह कार्यक्रम के जारी रहते हैं। दिखाते हैं आपको खंजर क्लब के द्वारा नृत्य दिन जो है वह इस तरह की प्रस्तुतियों को किया जा रहा है। राजस्थान के केस कराबोर्ड अध्यक्ष पद पर मनोनीत किए जाने के बाद में महेंद्र सिंह गहलोत नोखा पहुंचे। वहां पर उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को सलाम किया। वहीं जेठाराम डूडी की प्रतिमा को भी उन्होंने माल्यार्पण से श्रद्धांजलि दी। उसके पहले वे अम्बेडकर सर्किल पर पहुंची, जहां पर उन्होंने बाला साहेब अम्बेडकर
की मूर्ति पर जो है वह माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गहलोत का जोरदार और गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। जोधपुर महानगर के बनाड़ थाना अंतर्गत क्षेत्र में संपत्ति विवाद के चलते के भाई ने अपनी बहन को गोली मार दी। हालांकि मौके से भाई जो है वह फरार हो गया। जानकार सूत्रों के मुताबिक भाई और बहन में अपनी संपत्ति विवाद को लेकर के लंबे समय से यह झगड़ा और संघर्ष चल रहा था। हालांकि पुलिस अभी इसकी तफ्तीश कर रही है। देखो ना, हाँ वो थोड़ा सा दूर में एक बार है ना खड़ा रह जाए, छोड़ दिया है ना वोट। हाँ आप यहीं पे रुको, अभी टीम आनी है हमारी अटैच। हाँ ठीक है, यही है। चलो ये दिगाड़ी में विष्णुनगर है। वहाँ से सुबह आज सूचना मिली है कि सरवण राम विष्णोई जोलियाली का रहने वाला है, उसने अपनी सगी बहन पे फायरिंग की है जिससे वो घायल हो गई। पुलिस और थाना अधिकारी और सारे अधिकारी मौके पे पहुँचे। यहाँ देखा तो सरवण राम विष्णोई सनो बाबूलाल विष्णोई जोलियाली का रहने वाला है। उसने अपनी सगी बहन पे फायर करके और भाग गया यहाँ से। बहन की यहाँ मृत्यु हो गई। FSL टीम आ गई, बाकी और सेंस कार्रवाई की जा रही है और सरवण राम की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित करके भेजी जा चुकी है। मारने का विवाद प्रथम दृष्टया यहाँ पूछताछ करने से कोई संपत्ति संबंधी विवाद सामने आ रहा है। इसके आगे भी कोई मामला दर्ज है? वो अभी दिखवा रहे हैं। सर, अपनी बहन के अलावा और किसने उसके पे हमला करने का प्रयास किया? जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जयनगर दास कॉलोनी के ग्रामीण हाट में अमृता हाट का आयोजन किया गया, जिनमें संभाग स्तर की तमाम महिला उद्यमियों ने अपने द्वारा निर्मित और उत्पादित वस्तुओं की यहां पर बिक्री की। जानकार सूत्रों के मुताबिक इस 7 दिनों के मेले के दरमियान करीब 22 लाख से अधिक उत्पादों की बिक्री की गई। इस अवसर पर जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं का सम्मान किया गया, प्रतिदिन यहां पर महिलाओं के सशक्तिकरण स्वावलंबन पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला बाल अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मेधा रतन ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने शानदार तरीके से इसमें हिस्सा लिया। वहीं समापन अवसर पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने तमाम लोगों को सर्टिफिकेट देकर के उनका सम्मान किया। वहीं नव्या भटनागर ने शानदार भव्य नृत्य प्रस्तुत करते हुए वाहवाही भी ली। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम के दरमियान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त गौरी लोक सेवाओं की उपनिदेशक सवीना बिश्नोई और बाल संगीत योजना विभाग की उपनिदेशक शारदा चौधरी भी मौजूद रही। आइए हम आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम के दौरान जहां पर आज इस मेले का समापन हुआ। बीकानेर जनता के नेता और खासतौर से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है उनके नेता हेमंत केरारू ने राज्य सरकार और राष्ट्र सरकार को, केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि वे बस और रेल तमाम जो चीजें हैं, परिवहन के साधन हैं, उनको निजीकरण के हवाले कर रही है। उन्होंने कहा यहाँ तक इसका आज ऑफिस भी अब जो है वो निजीकरण की भेंट चढ़ गया है, जिसका आज विरोध हेमंत केरारू द्वारा किया गया। आइए देखिए और सुनते हैं क्या कुछ कहना है इन तमाम चीजों को लेकर हेमंत केरारू। सरकार और राज्य सरकार, मैं दोनों की निजीकरण की नीति का विरोध करता हूं। आज देश में रेल, बैंक, सभी उपक्रमों का निजीकरण किया गया है, BSL का भी। इन्होंने यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट कर्मचारी, सभी वाहन चालकों पर जो निजीकरण किया गया है वो देश के लिए घातक है। और एक चिप इंडिया नोएडा की कंपनी को 720 दिनों के लिए जो ड्राइविंग स्थायी लाइसेंस का जो ठेका दिया है, उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा।
जो लाइसेंस 1500 बनता था वो 15,000 में बनेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि अगर देश को बचाना है तो निजीकरण का विरोध करने के लिए आम जनता को और ट्रेड यूनियन को सड़कों पे आना पड़ेगा और इसका विरोध करना पड़ेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।